मैं जानवी को यही संदेश दूंगी कि बेटा खूब मेहनत करो, अपने काम पे बहुत फोकस करो। एल्बम करना और फिल्म करना दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर डांस तो आजकल आप भी जानते हैं, नाच न जाने डांगन टेढ़ा कोई भी कर सकता है, आड़ा टेढ़ा भी हिट है। घर की बहुरिया लोग भी अच्छी खासी डांस करते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन एक्टिंग करना ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत पेशेंस, बहुत मेहनत, बहुत धैर्य की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात है, अच्छे संगत की जरूरत होती है, अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है, अच्छे टीम की जरूरत होती है। सिर्फ जानवी को नहीं, हर उस कलाकार को जो भोजपुरी इंडस्ट्री में, खासतौर पे लड़कियों को यही कहूंगी, आप जिस योग्य हैं उस तरह का रोल कीजिए। हर रोल में अपने आप को लाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं चली, आप फंस गई कहीं जा करके, तो आप स्वयं दुखी रहेंगी। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पहले खुद पे वर्क करिए। अगर आप हीरोइन मटेरियल है तो हीरोइन में उतरिए, लेकिन अगर आप किरदार मटेरियल है तो आपको किरदार ही करना चाहिए, क्योंकि आपको करना क्या है, परफॉर्मेंस। तो एक अच्छा एक्टर कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, आप सही बात पूछ रहे हैं। ऐसा होता है, देखिए मैं भी किसी घर की लड़की हूँ। इंडस्ट्री में आने से पहले होता है ना, मतलब लोग चार किस्म की चार बातें करते हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, हमें इग्नोर करना है। अगर जब तक आप लेवल पे नहीं पहुंच रहे तो 10 लोग के पास आप बैठोगे तो 10 किस्म की बातें करेंगे, अरे ये है, वो है, ऐसे है। और वही आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। और मैं इनकी शुक्र अदा करती हूँ कि इनके साथ मुझे काम करने का बहुत तो मौका मिला। अब मैं क्या बोलूं कि ये सब लोग मेरे लिए बच्चों के समान है। जैसे घर में एक बच्चे, माँ अपने बच्चों को समझाती है, देख बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करते, ये अच्छा। जब आप घर में समझा सकते हो तो बाहर समझाने में क्या दिक्कत है। अब डिपेंड करता है कि अगर घर का बच्चा सीख करके, माँ से बाप से सीख करके अगर काबिल बन जाता है, तो लोग उसको इंटरव्यू में पूछेंगे ना, भाई तुम आज किसको श्रेय दोगे, तो बच्चा कहेगा माँ बाप को। तो ऐसे इंडस्ट्री में भी जो बच्चे आते हैं वो इंडस्ट्री के हम ही लोग होते हैं, माँ बाप इनके। तो हम लोगों से अगर ये लोग सीख करके कुछ अच्छा बन जाएंगे तो हम लोगों का नाम लेंगे। अमित सर के साथ मेरी दूसरी फिल्म है और मैं इनके साथ एक फिल्म गवार कर चुकी हूँ। ये नेक्स्ट फिल्म है फेसबुक या प्यार, और काम करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगी कि आगे भी अमित सर के साथ मैं काम करूँ। और डायरेक्टर की बात, तो अमित सर बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। समझ लीजिए कि मतलब क्या बोलूँ, मैं बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। फिल्म डायरेक्टर अमित कुमार सराफ द्वारा निर्देशित भोजपुरी फिल्म फेसबुकिया प्यार के शूटिंग सेट पर हमारी मौजूदगी है। साथ में भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस रितु मैम हैं, रितु पांडे जी हैं और जानवी सिंह जी हैं। हम बात करेंगे, चूँकि कल ही हम इंटरव्यू इनका कर लिए हैं, हम बात करेंगे जानवी जी से। चूँकि इस फिल्म में रितु जी जानवी जी की माँ बनी है, यानी कि जानवी जी रितु जी की बेटी बनी हुई है। बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है रितु जी भी और जानवी जी भी। चूँकि अभी ये लॉन्च कर रही है भोजपुरी मूवी में, हालांकि इसके पहले कई सारे मूवी में ये काम भी कर चुकी है। हम बात करेंगे फेसबुकिया प्यार को लेकर के जानवी जी से। सबसे पहले जानवी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सभी की प्यारी अभिनेत्री एक्ट्रेस जानवी सिंह, और इस फिल्म में मुझे काम करके बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। चलिए मैम, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। इंटरव्यू हो गया है जी जी। इस मूवी में आपकी ये बेटी बनी हुई है जानवी जी। तो चूंकि हम सवाल की शुरुआत आप ही से करेंगे, ये आपके साथ काम की हुई है, तो फिल्म में आप, जाहिर सी बात है कि इनको कुछ न कुछ दिशा निर्देश दी हुई होंगी, तो आपके द्वारा इनको लेकर के क्या मार्गदर्शन रहा इसमें? जानवी बहुत अच्छी लड़की है, और जहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ करती है वहाँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि समझाने की, और समझाना भी चाहिए। समझना नहीं समझना वो आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये मेरी चीज़ों को फॉलो कर रही है। और मैं चाहती हूँ जितने भी आने वाले कलाकार हैं, जो भी आ रहे हैं अपना कैरियर बनाने, वो अपने कैरियर पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। अपने जो भी कलाकारों के साथ, उनको बड़े कलाकारों के साथ मौका मिल रहा है काम करने का, ये उनके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप उनके परफॉर्मेंस को देखिए, सीखिए, टेक्निकल भी सीखिए, और लाइव भी देख करके आप सीखिए कि हाँ, बैठ करके आपको नहीं समझता है, बैठिए। तो ऐसी बहुत सारी भीड़ है। तो जानवी के मैं हमेशा ये कहूँगी कि बेटा जितना भी समय तुम इंडस्ट्री में दो, वक्त निकालो, समय दो, मेहनत करो, जहाँ पे तुम्हें कमियाँ लगती है उसको और सीखो, तो बेटर है यही। इससे ज़्यादा ज्ञान एक आर्टिस्ट क्या दे सकता है। चलिए जानवी जी, बतौर माँ की भूमिका में ये आपके लिए, आपके साथ काम की हुई है माँ की भूमिका में, और आप इस मूवी में इनकी लाडली प्यारी बिटिया बनी हुई है। तो
मैम के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं भोजपुरी सिनेमा जगत में। इनका एक अलग फेस है, इनकी एक अलग स्टोरी भी है। और विचार की बात कर ली जाए तो शालीन विचार की तो है। तो इनके साथ आपको काम करके कैसा लगा? मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ मैं काम कर रही हूँ और मुझे काम करके बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और बहुत कुछ मतलब होता है ना कि जैसे किसी चीज़ की अगर मैं कहीं फिल्म में भटक रही हूँ या मुझे नहीं आ रहा है तो मैं इनसे खुद पूछ रही हूँ कि मैम ये कैसे होगा, क्या होगा। मुझे ये समझाती हैं, हर जगह मुझे सपोर्ट करती हैं। और मैं इनकी शुक्र अदा करती हूँ कि इनके साथ मुझे काम करने का बहुत मतलब मौका मिला। अब मैं क्या बोलूँ कहूँ कि इससे ये सभी लोग मेरे लिए बच्चों के समान है। जैसे घर में एक बच्चे, माँ अपने बच्चों को समझाती है, देख बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करते, ये अच्छा। जब आप घर में समझा सकते हो तो बाहर समझाने में क्या दिक्कत है? अब डिपेंड करता है कि अगर घर का बच्चा सीख करके, माँ से बाप से सीख करके अगर काबिल बन जाता है तो लोग उसको इंटरव्यू में पूछेंगे ना, भाई तुम आज किसको श्रेय दोगे, तो बच्चा कहेगा माँ बाप को। तो ऐसे इंडस्ट्री में जो भी जो बच्चे आते हैं वो इंडस्ट्री के हम ही लोग होते हैं, माँ बाप इनके। तो हम लोगों से अगर ये लोग सीख करके कुछ अच्छा बन जाएंगे तो हम लोगों का नाम लेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री की बुराइयां बहुत है लेकिन तारीफ भी तो है। तो तारीफ आप जब उस मुकाम पे पहुंचोगे तब तो तारीफ करोगे। तो हमारी कोशिश रहती है कि अच्छा करो, अच्छा करने के लिए आओगे तब कैरियर बनेगा और तब तारीफ करो। चलिए, हिमालय की वादियों में मूवी की शूटिंग, हाँ, और वो भी बरसात का महीना, हाँ। और रिमझिम बारिश की बूंदे। हिमालय की वादियों में हम लोग हैं, चूँकि नेपाल को कहा जाता है कि नेपाल हिमालय के गोद में बसा हुआ है। और बारिश हो रही है, शूटिंग चल रही थी, बारिश एकाएक बारिश होना शुरू हो गई है, शूटिंग रोकना पड़ा है। तो ये बारिश कैसा लग रहा है? मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पहले से शूटिंग चल रही थी और इतनी गर्मी थी कि मतलब कई बार तो ऐसा लग रहा था अब हम लोग बेहोश हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग जिस दिन आए उस दिन इतनी हवा चली, उस दिन से थोड़े मौसम में बहुत बदलाव भी आया। कल तक तो इतनी गर्मी थी लेकिन आज जब बारिश हुआ है तो हम लोग ने राहत की सांस ली कि भगवान आप हो, आप सुनते हो। चलिए जानवे, डायरेक्टर अमित कुमार सराफ जी के साथ इस मूवी को आप कर रही है। तो चूँकि डायरेक्टर जी तो हम लोगों के काफ़ी कलीग हैं, उनके हर चीज़ से हम लोग वाकिफ़ हैं। आप इस मूवी को कर रही है तो डायरेक्टर अमित कुमार सराफ जी के साथ ये जो विगत 1-2 सप्ताह से आप काम कर रही है, तो उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? अमित सर के साथ मेरी दूसरी फिल्म है और मैं इनके साथ एक फिल्म गवार कर चुकी हूँ। ये नेक्स्ट फिल्म है फेसबुक या प्यार। और काम करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगी कि आगे भी अमित सर के साथ मैं काम करूँ। और डायरेक्टर की बात तो अमित सर बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, समझ लीजिए कि मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए, रितु जी के बारे में सभी ऑडियंस लोग जानते हैं कि रितु जी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बिलोंग करती है। मुंबई में इनका शिक्षा दीक्षा हुआ है, मुंबई में पढ़ी लिखी हुई है, पली बड़ी हुई है मुंबई में। तो इनके बारे में तो जग जाहिर है, सब लोग वाकिफ़ है। लेकिन एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करती है, आपका एजुकेशन कहाँ तक है, मूल रूप से आप कहाँ की रहने वाली हैं? देखिए, ऐसे तो मेरा ज़िला जौनपुर है, मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं बनारस में रह के काम करती हूँ और मेरी मतलब इस लाइन में मैं 12th के बाद एंट्री की हूँ। और 12th के बाद मैं अपना इस लाइन को कैरियर समझी, मतलब अपना जो भी होता है 12th तक पढ़ाई, BA फर्स्ट ईयर का एडमिशन कराई हूँ मैं। पढ़ाई के साथ भोजपुरी में काम भी करना पसंद कर रही हूँ। चलिए, फैमिली में आप पहली ऐसी लड़की हैं जो मूवी में काम कर रही हैं? मेरे घर में ऑलरेडी कोई ऐसा नहीं है। मैं अपने परिवार में मतलब परिवार क्या, रिलेशन रिश्तेदार में मैं ऐसी पहली लड़की हूँ जो भोजपुरी लाइन में काम कर रही हूँ। और मम्मी पापा का शुक्र अदा है, ऐसे माँ बाप मिले जो मतलब मुझे इजाज़त दी। वैसे मेरे घर पे भोजपुरी पसंद नहीं है, फिर भी मेरी जिद और मेरे सपने को पूरा किए। मेरा सपना है कि मैं भोजपुरी लाइन की में मतलब मेहनत करके काम करें, इंडस्ट्री में नाम करें, एक अच्छी अभिनेत्री के लेवल पे पहुँचें। और ये सपना मेरा बचपन से ही था। चलिए, कल रात को हमने मैडम का इंटरव्यू किया था रितु जी का, तो इनसे एक सवाल लिया था। वो सवाल हम आपसे भी दोहराएंगे। जब भी कोई महिला लड़की फिल्म इंडस्ट्रीज में आना चाहती है या आती है तो सोसाइटी के जो लोग होते हैं, खास करके जो महिलाएं जो होती है लोग, वो लोग काफ़ी कमेंट करती है कि फलानवा की बेटी है, ज़्यादा एडवांस हो गई है, फालतू हो गई है। तो इस तरह का फेस आपको करना पड़ा है कि नहीं?
बिल्कुल, आप सही बात पूछ रहे हैं। ऐसा होता है, देखिए मैं भी किसी घर की लड़की हूँ। इंडस्ट्री में आने से पहले होता है ना, मतलब लोग 4 किस्म की 4 बातें करते हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, हमें इग्नोर करना है। अगर जब तक आप लेवल पे नहीं पहुँच रहे, तो 10 लोग के पास आप बैठोगे तो 10 किस्म की बातें करेंगे, अरे ये है, वो है, ऐसे है। और वही आप अच्छे लेवल पे पहुँच जाओगे, तो वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। चलिए, मूवी में आपकी बेटी है, प्यारी सी बिटिया है, गुड़िया बिटिया आपकी बनी हुई है। एज ए सीनियर आर्टिस्ट को लेकर के, चूँकि आप सीनियर सिटीजन हैं, नो डाउट। नई ज़माने के जी, फ़िल्म में और ये नई दोहरा चेहरा हूँ जी, मैं। जी, नई 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 ज़माने की यहाँ पे मैं एक तुक्का मार रही हूँ आपको। अभी आप मुझे जिस गेटअप में देख रहे हैं, अगर मैं इस गेटअप में नहीं होती मटरू की माना, तो आप मुझे स्वयं नहीं पहचानते, क्योंकि ये दोहरा चेहरा होता है। और वाकई में बहुत ईश्वर की बहुत देन होती है, लोगों को भी जो एक अच्छे कलाकार है वो बहुत अच्छे से जाते हैं कि एक्टर का डबल चेहरा इसलिए मायने रखता है, क्योंकि वो जो एक्टिंग करता है वो उसका बनाया हुआ होता है गेटअप, लेकिन वो रियल लाइफ में बहुत अच्छा होता है। चलिए, सीनियर सिटीजन के नाते हाँ। इनको लेकर के आपके तरफ से क्या दिशा निर्देश रहेगा? इनको लेकर के क्या, मतलब कि कुछ होता है ना, एक गार्जियन के तौर पे मार्गदर्शक के रूप में, तो आप इनको क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं जाह्नवी को यही संदेश दूंगी कि बेटा खूब मेहनत करो, अपने काम पे बहुत फोकस करो। एल्बम करना और फिल्म करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर डांस तो आजकल आप भी जानते हैं, नाच न जाने डांगन टेढ़ा कोई भी कर सकता है, आड़ा टेढ़े भी हिट है। घर की बहुरिया लोग भी अच्छी खासी डांस करते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन एक्टिंग करना ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत पेशेंस, बहुत मेहनत, बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात है, अच्छे संगत की ज़रूरत होती है, अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, अच्छे टीम की ज़रूरत होती है। सिर्फ जाह्नवी को नहीं, हर उस कलाकार को जो भोजपुरी इंडस्ट्री में, खासतौर पे लड़कियों को यही कहूँगी, आप जिस योग्य हैं उस तरह का रोल कीजिए। हर रोल में अपने आप को लाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं चली, आप फंस गई कहीं जा करके, तो आप स्वयं दुखी रहेंगी। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पहले खुद पे वर्क करिए। अगर आप हीरोइन मटेरियल है तो हीरोइन में उतरिए, लेकिन अगर आप किरदार मटेरियल है तो आपको किरदार ही करना चाहिए, क्योंकि आपको करना क्या है, परफॉर्मेंस। तो एक अच्छा एक्टर कुछ भी कर सकता है। तो बिल्कुल, एक अच्छा एक्टर कुछ भी कर सकता है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित, क्राइम से संबंधित और भी खबरों को देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सूरज के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया बिहार।